हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है हमने स्टैटिस्टिक्स का एनालिटिकल ज्योमेट्री पार्ट पकड़ा था, तो आज उसके लिए आपका लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। आज हम इसमें बात करेंगे इसके मिड पॉइंट थ्योरम और सेक्शनल फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जिन्होंने हमारे फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे वो सबसे पहले वो चीज़ देख लें, जिसको आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो, तभी आपको थर्ड पार्ट की समझ आएगी। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशंस को गियर अप कर लें, आपको बड़ी जल्द इसकी री एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। हमने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, डेट इज डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने पिछली वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला कवर अप कर लिया था। तो आज हमारा फोकस रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम और सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है फार्मूला, इसे इसलिए इसी वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अब आगे बात करते हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली वीडियो में। ये आपका होमवर्क था पिछली वीडियो का, और ये अब आपके सामने है इसका सोल्यूशन। जिन्होंने सही आंसर दिया था तो उन्हें कॉन्ग्रेट्स, और आपकी प्रिपरेशन आगे करते रहें अच्छी तरह। इधर आप देख सकते हो डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला हमारा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये था आपका फॉर्मूला। आप ऊपर देख सकते हो, जैसे आपको x1 दिया है 2 और x2 आपको दिया है 4। तो आपने 4 में से 2 काटे, आप देख सकते हो 4 में से 2 काटे 2 का स्क्वायर हो गया। ये 1 में से 3 काटे -2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर हो जाता है अंडर रूट 8। फिर आपने अंडर रूट को कन्वर्ट भी करना है, आपने उसके जो आपके रूट्स हैं उसे बाहर भी निकालना है। जिन्हें ये चीज़ याद नहीं है मैं एक बार करके बता देता हूँ। 8 आप कैसे लिखते हो, 8 को आपने स्प्लिट अप करना है इन प्राइम नंबर्स। 8 को आपने क्या करना है, स्प्लिट अप। 8 बन जाता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर जो पेयर्स होते हैं, आपने दो दो के पेयर बनाने होते हैं। जैसे एक पेयर बन गया ये जो एक पेयर है इसको हम बाहर एक बार ही लिख लेते हैं, और अंदर क्या बचा, ये वाला 2। तो ये आपका आंसर आ जाता है 2 अंडर रूट 2 इज योर आंसर। और सेकंड पार्ट को भी कुछ इसी तरह से किया है, अंडर रूट 32 आंसर आता है। अगर तो आपको ऑप्शन अंडर रूट 32 दिया तो आपने अंडर रूट 32 चूज करना है। अगर तो ऑप्शन आपको 4 अंडर रूट 2 दिया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो आपके होमवर्क का जो सॉल्यूशन था इतना ही था। अब आगे बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। ठीक है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला से ही मिड पॉइंट फार्मूला बना और वो इजी वन है। सेक्शन फार्मूला ध्यान से समझना। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, टू फाइंड ए पॉइंट वेयर डिवाइड्स ए लाइन इनटू m अपॉन n रेशो। मतलब एक आपकी कोई लाइन है, समझ लो ये लाइन है, इधर मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को नाम देता हूं a और एंडिंग पॉइंट को नाम देता हूं c। ठीक है, फिर बीच में एक पॉइंट है, बीच में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो समझ लो ये पॉइंट है इधर b, मैं इसे नाम क्या देता हूं b। अब आपको दिया होगा कि ये जो लाइन है किसी दो रेशियोज में डिवाइडेड है। समझ लो ये आपका हिस्सा आता है 10 मीटर का, मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे ये आपको दिया नहीं होगा, इसकी डायमेंशन नहीं दी होगी, आपको रेशियो दी होगी। और ये आपका आता है 40 मीटर। तो इधर से ही आपको रेशियो पता चल जाती है, ये है 1:4। आपको इस हिसाब से आपको दिया होगा, आपको दिया होगा ए बी और बी सी की रेशियो है 1:4। उसे हम क्या बोलेंगे, m अपॉन n रेशियो। ठीक है, इस हिसाब का आपको क्वेश्चन आएगा। फिर आपको बोल देंगे जो हमने बी पॉइंट लिखा था इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, आप इधर पढ़ सकते हो। आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो लाइन थी ए, जो मैंने इधर बनाया था, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कुछ इस तरह। फिर बी के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह दिए होंगे,
और जो थर्ड आइटम दी होगी वो आपको दी होगी रेशियो, कि ये जो पॉइंट है ये ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, उसको हम बोलेंगे एम एन, एम रेशियो एन। इसी हिसाब से एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूले इसके दो हैं। अगर आपको बोला होगा रेशियो एम एन इज इंटरनल, सेकेंड है रेशियो एम एन इज एक्सटर्नल, मैं दोनों कंसेप्ट क्लियर करूंगा, दोनों के मैं एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया हूं, वो भी आप देखना, आपको उधर सब कुछ क्लियर अप हो जाएगा। क्या रहेगा अगर आपकी रेशियो एम एन इंटरनल है, इंटरनल का मतलब हो गया जो मैंने पहले डायग्राम बनाई कुछ इस तरह, ए दिया है इधर और इधर दिया है सी और इधर दिया है बी। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1:2 और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 और 4। अब आपने बी के बताने हैं, तो जो बी आपको दिया होगा ए के कोऑर्डिनेट्स 1,2 और सी के 3,4 और बोला होगा बी जो पॉइंट है ए बी को 1:4 रेशियो में काटता है, ये आपका हो गया एम और एन। ठीक है, ये आपका 1:4 क्या हो गया एम और एन। x1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 3, y1 क्या हो गया 2, y2 क्या हो गया 4। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और इधर से ही फॉर्मूला क्या बना, इधर से फॉर्मूला बना, आप देख सकते हो m को आपने x2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस n को आपने x1 से मल्टीप्लाई करना है। m हमारा था 1 जो हमने लिया था और n आपका था 3, मतलब 1 को आपने अपने सेकंड कोऑर्डिनेट x से मल्टीप्लाई करना है और 3 को आपने अपने x के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर m प्लस n कर देना, मतलब 1 + 3 जो रेशियो होगी 4 उससे डिवाइड कर देना, उसका आपका जो कोऑर्डिनेट है x का आ जाएगा। अब y का भी सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, आगे क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्लियर अप होएगा। y का भी सेम है, m को y2 से मल्टीप्लाई करो प्लस n को y1 से मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n। ठीक है, m प्लस n आपका 4 रहेगा रेशियो का प्लस। इधर बात हो रही है इंटरनल की, एक्सटर्नल मैं बाद में समझाता हूं, पहले हम इंटरनल पार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप देख सकते हो इधर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो मैं ये बता देता हूं आपको, ये जो 2:3 है ये आपका 2 जो है ये m आ जाएगा और जो 3 है ये आपका n आ जाएगा, -1 आपका x1 आ जाएगा, 4 आपका x2 आ जाएगा, 7 आपका y1 आ जाएगा और -3 आपका y2 आ जाएगा। मैं इधर एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, ये आपकी लाइन है a और b और ये आपका बीच में आ गया c जो कि आपकी रेशियो में काट रहा है 2:3। a आपकी है -1:7 और ये आपके आते हैं 4, -3। ठीक है, तो इधर आपको मैंने फॉर्मूला बताया है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m प्लस n कितना हो गया 2 + 3 5, तो नीचे आप देख सकते हो 5 आ गया है, नीचे आपका क्या आ गया 5 आ गया। अब आप देख सकते हो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से। ठीक है, 2 × 4 8, 3 × -1 -3। 8 में से जब आपने -3 काटे तो 5 को जब आपने 5 से डिवाइड किया आपका 1 आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो आपने ये बीच में पॉइंट आया था इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना आया 1। अब आपने क्या निकालना है इसका y कोऑर्डिनेट, अब आपने इसमें y कोऑर्डिनेट पकड़ने हैं a और b के। 2 आपका हो गया m को आपने मल्टीप्लाई करना है y2 से, फिर n को आपने मल्टीप्लाई करना है y1 से, प्लस अपॉन आपने किससे करना है m प्लस n है आपका 2 + 3 5 और इसे आपने सॉल्व कर दिया। इसकी आपकी क्या आ गई y की कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 3, तो 1:3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो हमने बीच में लिया था c। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1:1, 3। आपको इसी तरह का कोई MCQ पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट।
ठीक है, तो आपने उधर कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ये हमने केस पढ़ा इंटरनल का। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल के। एक्सटर्नल की बात होती है, इधर आप ऊपर देख सकते हो, व्हेन द रेशियो m रेशियो n इज इन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एक्सटर्नल की बात जब वो कर रहा है, इसका मतलब है आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा a का और b का, c का कोऑर्डिनेट निकालना है। a का कोऑर्डिनेट दिया है, b का कोऑर्डिनेट दिया है, c का निकालना है, मतलब बाहर वाले का निकालना है। पहले हमने बीच वाले का निकालना था, उसमें उसके लिए आपका क्या आ जाएगा, इंटरनल। ए जो आपका हो, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आपके x1 और y1 हो जाएंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x2 और y2 हो जाएंगे, और जो जिस रेशियो में काटता है उसको हम बोलेंगे m रेशियो n। समझ लो a से लेकर c तक आपके होते हैं 5 मीटर, और इधर से लेकर b से लेकर c तक आपका होता है 4 मीटर। तो आप इधर देख सकते हो, अगर इतना 4 है इतना 1 होगा, तो इसकी रेशियो बन जाती है 1:4, 1:4। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला समझा देता हूं। इसका आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा ऊपर वाले की तरह ही, बस इसमें प्लस की जगह माइनस लगना है और कुछ नहीं। आप देख सकते हो, बस प्लस की जगह माइनस लगना है जब आपको एक्सटर्नल दिया होगा। अब अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है, वैसे हम लास्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वो भी कर सकते हो। साथ में आप अपने एफर्ट्स लगाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पकड़ लें। उधर आपको 7th या 8th चैप्टर है, कुछ इसी तरह का है, उस चैप्टर में सब कुछ मिल जाएगा। ये उसी चैप्टर से रिलेटेड है सारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं एक्सटर्नल का। ये रहा एक्सटर्नल का क्वेश्चन। आप इधर देख सकते हो, मैंने लाइन भी बना दी है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए आपका ये आ गया, बी आपका ये आ गया, इन द रेशियो 5:3 एक्सटर्नली। 5:3 में वो क्या बांट रहा है, एक्सटर्नली। असली में मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले की तरह ही पकड़ा है, बस इसमें जो गिवन था वो मैंने अनगिवन कर दिया। मतलब इसका आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, मैंने ये वाला अगले क्वेश्चन में रब कर दिया है, एक तरह का आपको गिवन नहीं दिया। आपको गिवन क्या दे दिया मैंने, 1:3 गिवन दे दिया। आप देखना आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, क्या आपकी थी ये x, आपने कैसे निकालना है, इसके x कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है c का, आपने करना है m को किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से। m को किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से, माइनस n को x1 से, अपॉन m प्लस n। m प्लस n आपका हो जाता है 5 + 3 8। इतना तो आपको पता है, 5 + 3 सॉरी 5 - 3, 5 - 3, क्योंकि इसमें माइनस करना एक्सटर्नली है। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है, पहले आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका बन जाता है 5। 3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर बन जाता है -3, अपॉन 5 में से 3 काटे 2, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8/2 आपका क्या बन गया, ये 8/2 = 4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, 4। अब बात करते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट का भी सेम रहेगा। m को हम करेंगे y2 से मल्टीप्लाई, 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से 15, 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से 21, 15 - 21, 15 - 21 अपॉन 5 में से 3 काटे 2, 15 में से 21 काटे -6 अपॉन 2 = -3। तो आपके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं 4, -3। आप ऊपर देख सकते हो, आपके यही आंसर आ गया है 4, -3, क्योंकि मैंने इसी का इन्वर्स क्वेश्चन पकड़ा था इसमें, ताकि आपको मैं इंटरनली भी क्लियर अप कर लूँ और एक्सटर्नली भी क्लियर अप कर लूँ। होप कि ये डाउट आपको क्लियर होगा। इसका जो भी
एक तरह का मैंने आपको बस रिवाइज ही कराया है ये, क्योंकि आपको 10th की बुक में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। ये 10th की बुक में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपका कोई कज़न है या छोटा भाई बहन है, आप उसकी बुक पकड़ सकते हो, उधर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके मिड पॉइंट मेथड की। मिड पॉइंट मेथड भी इससे मिलता जुलता ही है, देखते हैं क्या कहता है। मिड पॉइंट मेथड का वैसे मैंने थोड़ा अलग फॉर्मूला लिखा है, लेकिन असली में बता दूं, जो अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसी से बना है मिड पॉइंट मेथड भी। वो क्यों? अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बोला होगा एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और जो ये सी है इसे इक्वली काटता है। मतलब सी जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये किस रेशियो में बांट रहा है, 1:1। ये आपका किस रेशियो में बांट रहा है, 1:1। तो आप जिसको भी 1 से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर तो सेम ही आएगा। 1 × 4 क्या होता है, 4। तो आप कह सकते हो 1 × x2 क्या होगा, x2 ही होगा। प्लस आपका होता है 1 × x1 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब ये m है ये n है, m × x2 प्लस m × x1 होता है। तो 1 की वैल्यू तो रही नहीं मल्टीप्लाई में, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि इसमें जो m और n है वो आपका 1:1 है। चाहे आप वो डाल के भी देख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में क्यों जाना हमने। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल मैं कहूंगा एवरेज निकालनी है आपने। x1 में x2 प्लस करो अपॉन 2 कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। y1 प्लस y2 करो अपॉन 2 करो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन होगा, b की वैल्यू गिवन होगी और a की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। इसमें आपका x क्या आएगा, x1 आपका क्या आएगा -3, x2 क्या आएगा 4, x2 क्या आएगा 4। तो आप इधर देख सकते हो, आपने इधर किया है 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। फिर हमने क्या किया 3 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2। तो मिड पॉइंट आप देख सकते हो, मिड पॉइंट इसका है ये m पॉइंट, दैट इज 1,2 आर इट्स कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। अब आगे एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं हम, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। किस तरह का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप बताइए वेयर ए बी इज द डायामीटर, जहां ए बी आपका डायामीटर है। डायामीटर आपको पता है क्या होता है, एक लाइन होती है ए बी हम ले लेते हैं डायामीटर। हु सेंटर इज दिस, सेंटर आपको दे दिया है 2, -3 एंड बी इज 1, 4 और आपने निकालने हैं ए के कोऑर्डिनेट्स। आपने क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सटर्नल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या तो आप सिंपल इसे x और y भी ले सकते हो, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो मैं इधर देख सकता हूं, मैंने a के कोऑर्डिनेट्स इधर ले लिए हैं x और y, मतलब x1 और y1, और आपके इधर x और y की वैल्यू मैंने लिख दी है 2, -3। मतलब अगर मैं x प्लस 1 अपॉन 2 करूं इज इक्वल टू वो 2 रहेगा, और y प्लस 4 अपॉन 2 करूं तो वो आपका रहेगा -3। अब आप इधर से ट्रांसपोर्ट करके कर सकते हो, इतने आप तो एफिशिएंट हो। तो ये आप नीचे देख सकते हो, आंसर दिया हुआ मैंने, 2 को उधर जाके ट्रांसपोर्ट कर दिया, आपका 4 बन गया। फिर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, और इधर आपके ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में आपको यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा आपको कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं कहूँगा ये आपका इसी पार्ट से बना हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा सेक्शनल फॉर्मूला, इसी से बना हुआ है।
आपको बस सेक्शनल फार्मूला आना चाहिए, इसका एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आ सकता है। और ये एंड में है आपके लिए होमवर्क, इसको आप कर सकते हैं। पहले मैंने दिया है जो हमने सेकंड वीडियो बनाई थी डिस्टेंस फार्मूला पे, आप इसका डिस्टेंस निकाल के बताएं। x1 आपका आ जाएगा 0 और y1 भी आपका आ जाएगा 0 और x2 आपका आ जाएगा 36 और y2 आपका आ जाएगा 15। इसमें आपने डिस्टेंस निकालना है। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं, जिसमें a की रेशो दी है और b की रेशो दी है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दी हैं, और a और b की रेशो आपकी 1:1 रहेगी। आप इसे सेक्शनल फार्मूला डाल के भी निकाल सकते हो या मिड पॉइंट मेथड फार्मूला डाल के भी आप निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। तो इसके जो भी आंसर होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, और मैं बता दूं कि इसकी प्रिपरेशन को आप गेयर अप कर लो, आपकी बड़ी जल्द इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। और जो क्लास 4 की नोटिफिकेशन आई है, मैं यही कहूँगा जितना मुझे समझ आया, जितना उन्होंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्लास 12 उसका इंग्लिश मीनिंग ये होता है। मैंने बस इंग्लिश मीनिंग बोला है, कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं बताया मैंने। उन्हें ये क्लैरिफाई करना चाहिए था, ये चीज़ वैसे लिखी होनी नहीं चाहिए थी। मैक्सिमम का क्या फ़न जब आपको मिनिमम दिया है, ये कोई एज लिमिट थोड़ी है, एज लिमिट में आपको मैक्सिमम दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि JKSSB सून आपका ये डाउट भी क्लियर अप कर देगी। तो मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, ना कि मैंने किसी को डीमोरलाइज करने के लिए बोला था। तो अगर तो ग्रेजुएटेड अब इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वेल एंड गुड। तो मैं यही कहूँगा, थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही। हैव ए गुड डे।